क्या तुमने कभी गौर किया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके आते ही कमरे की हवा बदल जाती है। वे कुछ बोलते नहीं, न कोई भाषण देते हैं, न अपनी मौजूदगी का ऐलान करते हैं। बस उनकी चुप्पी ही सब पर भारी पड़ जाती है। ऐसा लगता है मानो उनकी आंखों से एक सन्नाटा फैल रहा हो जो हर आत्मा को छू जाता है। क्या कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्यों कुछ लोगों का मौन 1000 शब्दों से ज्यादा असरदार होता है? क्योंकि उनके भीतर एक शक्ति होती है, मौन की शक्ति। ये वही मौन है जो किसी डर से नहीं बल्कि समझ से जन्म लेता है। ये वही मौन है जो कमजोर नहीं बल्कि सबसे मजबूत आत्मा का परिचय देता है। दुनिया हमें हमेशा शोर करना सिखाती है। हमेशा बोलो, हमेशा समझाओ, हमेशा अपनी सफाई दो। लेकिन जितना तुम बोलते जाते हो उतना ही अपनी ऊर्जा खोते जाते हो, क्योंकि हर शब्द तुम्हारी शक्ति लेकर बाहर चला जाता है। लोग तुम्हें नहीं पकड़ते तुम्हारे विचारों से, वे पकड़ते हैं तुम्हारी प्रतिक्रिया से। कभी तुम्हारे गुस्से से, कभी तुम्हारे डर से, कभी तुम्हारे तुरंत हाँ कह देने की आदत से। सोचो जरा, अगर तुमने एक दिन तय कर लिया कि अब तुम प्रतिक्रिया नहीं दोगे तो क्या होगा? अगर तुम हर बहस से खुद को खींच लोगे, हर उकसावे पर चुप रह जाओगे, हर छोटी बात पर जवाब देने की बजाय मुस्कुरा दोगे तो खेल वहीं खत्म हो जाता है। क्योंकि जब तुम खुद को उपलब्ध रखना बंद कर देते हो तो लोगों के हाथ से तुम्हें नियंत्रित करने की डोर निकल जाती है। जिस दिन तुम ये डोर काट देते हो उसी दिन से खेल बदल जाता है। लोग तब पहली बार घबराते हैं। वे सोचते हैं ये अब बोल क्यों नहीं रहा। वे बेचैन हो उठते हैं, वे तुम्हें उकसाने की कोशिश करते हैं, वे वही पुराना भावनात्मक खेल दोहराना चाहते हैं। लेकिन अब कुछ बदल गया है। अब तुम्हारे भीतर एक दीवार खड़ी हो चुकी है, शांति की दीवार। और यह शांति, यह मौन किसी भी बहस से ज्यादा गहरा वार करता है, क्योंकि यह किसी को हराने के लिए नहीं बल्कि खुद को बचाने के लिए होता है। लोग तुम्हारी चुप्पी को समझ नहीं पाते। वे कहते हैं तुम बदल गए हो, पर असल में तुम नहीं बदले, तुम बस जाग गए हो। अब तुम वही पुराने खेल में हिस्सा नहीं लेते। अब तुम किसी की भावनाओं की कठपुतली नहीं रहे। अब तुम अपनी ऊर्जा वहां खर्च नहीं करते जहां उसकी कद्र नहीं। कभी सोचा है तुम दिन भर कितनी ऊर्जा सिर्फ प्रतिक्रिया देने में खर्च कर देते हो? किसी की नाराजगी मिटाने में, किसी की सफाई देने में, किसी को खुश करने में। और दिन के अंत में तुम्हारे पास क्या बचता है? थकान, चिड़चिड़ापन और एक अजीब सा खालीपन। फिर हम कहते हैं मन नहीं लगता। कैसे लगेगा जब मन को हर दिशा में बिखेर दिया गया हो? तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा ध्यान, ये तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। और सोचो तुम इसे किन लोगों पर खर्च कर रहे हो? उन पर जिन्हें तुम्हारी सच्चाई से कोई फर्क नहीं, जिन्हें बस तुम्हारी उपयोगिता चाहिए। वे चाहते हैं कि तुम हमेशा हाँ कहो, वे चाहते हैं कि तुम हमेशा उपलब्ध रहो। लेकिन जिस दिन तुमने ना कहना सीख लिया उसी दिन से तुम्हारी असली यात्रा शुरू हो जाती है। ना सिर्फ एक शब्द नहीं है, ना आत्मसम्मान का पहला कदम है, ना तुम्हारी आत्मा की रक्षा है, ना तुम्हारी सीमाओं की घोषणा है। पर समाज ने हमें बचपन से सिखाया सबको खुश रखो। हमने सीखा अगर मैं किसी को नाराज नहीं करूंगा तो सब मुझसे प्यार करेंगे। लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि जो हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है वह अंत में खुद से ही नाराज हो जाता है। कभी गौर करना, जो लोग हमेशा उपलब्ध रहते हैं उनकी कीमत सबसे कम होती है, क्योंकि जो चीज हर वक्त मिल जाए उसकी अहमियत खत्म हो जाती है। कभी किसी ने कहा था किसी चीज की कीमत तब समझ आती है जब वह मिलना बंद हो जाए। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें समझें, तुम्हारी कद्र करें, तो पहले खुद को सस्ता मत बनाओ। हर किसी को अपनी ऊर्जा का हिस्सा मत दो, क्योंकि जो तुम्हें सच में चाहता है वो तुम्हारे मौन को भी सुनेगा। अब बात आती है अकेलेपन की। लोग कहते हैं अकेलापन डरावना होता है,
लेकिन सच्चाई यह है कि अकेलापन डरावना नहीं बल्कि परिवर्तन का द्वार है। क्योंकि जब तुम अकेले होते हो तभी तुम अपने असली स्वरूप से मिलते हो। कोई मुखौटा नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस तुम और तुम्हारी सच्चाई। भीड़ हमेशा तुम्हें व्यस्त रखती है। भीड़ तुम्हें बाहर फेंक देती है ताकि तुम भीतर झांक ना सको, लेकिन अकेलापन तुम्हें अंदर बुलाता है। वह तुम्हें उस जगह ले जाता है जहां मौन फूल की तरह खिलता है, जहां आत्मा गाती है और तुम्हारे भीतर पहली बार सच्ची शांति जन्म लेती है। लेकिन हाँ, ये रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि मौन में तुम्हें खुद से मिलना पड़ता है, और खुद से मिलना सबसे कठिन काम है। क्योंकि हम अपने भीतर इतने झूठ, इतने दिखावे, इतनी अधूरी इच्छाएं दबाए रखते हैं कि जब सच सामने आता है तो उसे देखना मुश्किल होता है। पर याद रखना, जो व्यक्ति खुद का सामना कर लेता है उसे कोई और हरा नहीं सकता। क्योंकि जिसने खुद पर विजय पा ली उसने पूरी दुनिया पर विजय पा ली। मौन कोई कमजोरी नहीं है, मौन तो अनुशासन है। मौन वह साधना है जो धीरे धीरे तुम्हें भीतर से बदल देती है। रोज कुछ मिनट भी अगर तुम सच में मौन में बैठो तो तुम्हारे भीतर की उलझनें पिघलने लगती हैं। शरीर हल्का हो जाता है, मन शांत होने लगता है, रिश्ते सहज होने लगते हैं, क्योंकि अब तुम प्रतिक्रिया से नहीं जागरूकता से जवाब देते हो। अब तुम्हें हर किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती, तुम्हें किसी की वाह सुनने की भूख नहीं रहती, क्योंकि तुमने खुद को स्वीकार कर लिया है। यही है असली स्वतंत्रता, जहां तुम्हारा सुख किसी और पर निर्भर नहीं होता, जहां तुम्हारी शांति किसी और के व्यवहार से नहीं डगमगाती, जहां तुम्हारा आत्मविश्वास किसी और की राय पर टिका नहीं होता। लोग कहेंगे तुम ठंडे हो गए हो, कोई कहेगा अब तुम बदल गए हो, पर सच्चाई यह है कि अब तुम जाग गए हो। अब तुम खिलौना नहीं रहे, अब तुम्हारी डोर किसी और के हाथ में नहीं है। अब तुम्हारा मौन तुम्हारा कवच है, तुम्हारा ना तुम्हारी ढाल है, और तुम्हारा अकेलापन तुम्हारी स्वतंत्रता। कभी रात को अकेले बैठो, चारों तरफ अंधेरा होगा, हवा पेड़ों से टकरा रही होगी, झींगुर अपनी ताल में गा रहे होंगे। वहां बैठकर कुछ मत बोलो, बस उस सन्नाटे को महसूस करो। देखना, उस मौन में भी एक संगीत छिपा है, वह संगीत जो शब्दों से नहीं आत्मा से निकलता है। और जब तुम उस संगीत को सुनना सीख जाओगे तो तुम्हें किसी बाहरी शब्द की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब तुम्हारी उपस्थिति ही पर्याप्त होगी। लोग हमेशा कहेंगे कुछ बोलो ना, वे यह नहीं समझेंगे कि तुम्हारा मौन ही तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर है। क्योंकि जो चुप है वह सुन रहा है, जो सुन रहा है वह समझ रहा है, और जो समझ गया उसे अब कुछ कहना नहीं पड़ता। यही है मौन की असली शक्ति। ये तुम्हें भीतर से इतना मजबूत बना देता है कि कोई भी बाहरी शोर तुम्हें हिला नहीं सकता। तो अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम वही पुराने खेल में फंसे रहोगे जहां हर कोई तुम्हें चलाता है, तुम्हें थकाता है, तुम्हें इस्तेमाल करता है, या फिर तुम अपने भीतर उतरोगे जहां मौन तुम्हारा मार्गदर्शक बनेगा, सीमाएं तुम्हारी सुरक्षा और अकेलापन तुम्हारा शिक्षक। दुनिया हमेशा शोर मचाएगी, लोग तुम्हें उकसाएंगे, कोई तुम्हें ठंडा कहेगा, कोई स्वार्थी, लेकिन सच्चाई यह है कि जो मौन को चुन लेता है वही अपने जीवन का मालिक बनता है। क्योंकि शोर में लोग खो जाते हैं, पर मौन में लोग खुद को पा लेते हैं। ये है मौन की साधना, एक ऐसा अनुशासन जो तुम्हें भीतर से जगाता है, एक ऐसा अनुभव जो तुम्हें दुनिया से नहीं बल्कि खुद से जोड़ता है। और जब तुम खुद से जुड़ जाते हो तो जीवन अब बोझ नहीं बल्कि एक नृत्य बन जाता है।